Hello, Bacho! In this video, we are going to see how to study anatomy effectively for your first year MBBS exam. अब बच्चों आपको ये पता ही होगा कि anatomy is a foundation subject which forms the basis of medical knowledge. If your anatomy is clear, your clinical subjects are going to be very easy to understand. So let us discuss some tips which will help you, which will prepare you to tackle the exams with confidence. Students, let us begin. Number 1, organize your study material. बच्चों आपका जो स्टडी मटेरियल है उसे प्रॉपरली डिवाइड करना इनटू मैनेजेबल सेक्शंस एंड एक स्केड्यूल बनाइए. गो अकॉर्डिंग टू द स्केड्यूल. लाइक हैफिजर्डली बच्चे पढ़ते हैं एंड देन दे आर नॉट एबल टू रिमेंबर, दे आर नॉट एबल टू रिकलेक्ट क्या पढ़ा, क्या कितना बाकी है, क्या पढ़ना बाकी है, कितना पढ़ाई हो गया. सो दे आर नॉट एबल टू रिकलेक्ट दिस. तो आप है ना उसे प्रॉपरली सेक्शंस बनाइए, मैनेजेबल सेक्शंस. ठीक है. सो एक टॉपिक एक बार एक टाइम पे पढ़ सकते हो एंड दिस विल प्रिवेंट रिपीटिंग एंड ऑफ द टॉपिक्स. ठीक है. मेक योर ओन नोट्स इफ इट इज पॉसिबल. एंड एक चीज याद रखना बच्चों, ये बुक्स को कोई रिप्लेस नहीं कर सकता. स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स अवेलेबल है, BD चौरसिया है, विश्राम सिंह है. अब काफी नए बुक्स भी आ रहे हैं मार्केट में. सो अपने चॉइस के हिसाब से आप जाइए. Whatever book you feel easy to understand, you'll go through that book. But multiple books नहीं पढ़ना, confusion होता है. बच्चा एक बुक पढ़ता है, दूसरा बुक पढ़ता है. Don't do that. Read one book because concept तो सेम ही होता है anatomy का. तो एक बुक एक टाइम पे पढ़ना, उसी को फॉलो करना. डायग्राम्स ड्रॉ करिए जितना हो सकता है, राइट. एंड जो पिछले साल के क्वेश्चन पेपर्स है ऑफ योर यूनिवर्सिटी, प्रीवियस ईयर्स फर्स्ट ईयर प्रॉफ पेपर्स, गो थ्रू इट. So you will understand the pattern of exam. You will understand the topics which are important from the point of view exams. ठीक है. And specific time slots दे दो. Like for example, upper limb इतना time slot दिया, lower limb को इतना time slot दिया. So you'll be able to manage the entire portions properly and thoroughly, and you'll be able to grasp the subject. ठीक है. बच्चों का यही प्रॉब्लम होता है. एनाटॉमी इज अ वेरी वास्ट सब्जेक्ट. पढ़ाई तो होती नहीं है, पूरा सब्जेक्ट पढ़ के नहीं होता है, बट यू हैव टू हैव अ प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग. ओके. नंबर 2, अंडरस्टैंड द बेसिक थिंग्स. अंडरस्टैंड द बेसिक. स्टूडेंट्स, बिफोर यू एंटर इनटू द टॉपिक, बिफोर यू एंटर इनटू द कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स, फर्स्ट अंडरस्टैंड द बेसिक कंसेप्ट. इंट्रोडक्टरी चैप्टर से बिगिन करिए आप, हाँ, and then you enter into the details of that. Make notes, audio visual aids देखिए, charts बनाइए, diagrams बनाइए. So when you make a strong foundation, you are better equipped to comprehend the intricacies of anatomy. ठीक है. So basic चीजें समझिए पहले, and then you enter into the complex things and try to recollect, try to memorize it. Point number 3, memorization techniques. Students, देखो एनाटॉमी में तो बहुत कुछ पढ़ना है अपने को, बहुत इंफॉर्मेशन है. एनाटॉमिकल टर्म्स है, स्ट्रक्चर्स है, रिलेशंस है ऑर्गन्स के. एब्डोमेन में अपन जाते हैं तो वी गेट लॉस्ट इन द एब्डोमेन. इतने सारे ऑर्गन्स होते हैं, इतने सारे रिलेशंस होते हैं, डिफिकल्ट होता है सारे रिलेशंस याद रखना. यू कैन मेक सम निमोनिक्स, बट इतने भी निमोनिक्स नहीं बनाना कि यू गेट कंफ्यूज बिटवीन द निमोनिक्स, राइट. सो मेक निमोनिक्स which are easy to remember, and mnemonics can be fun sometimes and an effective way of studying to enhance your learning. ठीक है. बट लिमिटेड निमोनिक्स बनाइए. पॉइंट नंबर 4, हैंड्स ऑन लर्निंग. हैंड्स ऑन. स्टूडेंट्स, देखो अपने डिसेक्शन हॉल में स्केलेटन होता है, स्केलेटन. तो यू गो स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द स्केलेटन, ट्राई टू सी कैसे क्लैविकल है, कैसे रिब है, कैसे सबक्लेवियस रिब से बिगिन होगा, कॉस्टोकॉर्डल जंक्शन से बिगिन होगा, क्लैविकल पे इंसर्ट होगा. दैट स्केलेटन इज देयर राइट इन फ्रंट ऑफ यू. यू कैन इमेजिन, विजुअल इमेजिनेशन कर सकते हो. बराबर. ये मसल यहाँ से ऐसे जाता है, एंड देन व्हेन यू नो द ओरिजिन इंसर्शन, ऑटोमेटिकली मसल्स के एक्शंस याद रहते हैं. ठीक है. हैंड्स ऑन ट्रेनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. सॉफ्ट पार्ट्स देखिए, सॉफ्ट पार्ट्स, होल्ड द सॉफ्ट पार्ट्स, सी द ओरिजिन इंसर्शन, आइडेंटिफाई द मसल्स. अब काफी 3D इमेजेस है प्ले स्टोर पे, डाउनलोड करिए उसको. 3 डायमेंशनल इमेजेस, दे आर वेरी इजी टू अंडरस्टैंड. ठीक है ना. ऑनलाइन भी बहुत कुछ अवेलेबल है. सो all this will help you to enhance your learning. Relations देखिए, abdomen जब पढ़ोगे, organs in situ उसके relations देखिए and try to understand them. Clear students? Coming to point number 5, regular practice, regular revision.
and practice. देखो बच्चों क्या होता है, like Monday to Friday और Saturday you must be having college. So पूरा दिन कॉलेज करने के बाद you must be getting very less time to study. ठीक है, जो भी टाइम मिलता है उसे properly manage करिए in all those 3 subjects: anatomy, physiology, biochemistry. And Saturday, Sunday you have to revise things. जो भी आपने पढ़ा है पूरे हफ्ते में उसे रिवाइज करना Saturday, Sunday को. नहीं तो क्या होता है ना, you read, you're able to memorize, you're able to recollect at that time. बट एक हफ्ते के बाद आप देखोगे थोड़ा सा याद रहता है, एक महीने के बाद आप देखोगे तो यू विल नॉट रिमेंबर एनीथिंग. एनाटॉमी इज वोलेटाइल, यस. तो इसे बार बार रिपीट करना पड़ता है, बार बार रिवाइज करना पड़ता है, फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करना होता है. सो ये अपना शॉर्ट टर्म मेमोरी जो है वो लॉन्ग टर्म मेमोरी बन जाता है. एंड एक बार ये लॉन्ग टर्म मेमोरी हो गया so you are never going to forget things, right? So dedicated time दीजिए हर एक सब्जेक्ट को, हर एक टॉपिक को, and अपने आप को एसेस करिए. अब एसेस कैसे करोगे स्टूडेंट्स? लाइक आपने ये पढ़ा, ठीक है, अब उसे एसेस करना बहुत जरूरी है. कितना मुझे आता है, कितना मैं करेक्ट हूं. तो अपने पास ये PW मेथड ऐप है. सो गो थ्रू द टेस्ट, डेली प्रैक्टिस टेस्ट होते हैं वहां पे. सो दिस सेल्फ असेसमेंट विल रीइंफोर्स योर अंडरस्टैंडिंग, एंड जो एरियाज आपके वीक है उसे स्ट्रांग बनाइए बच्चों. ठीक है, जिस मतलब जो टॉपिक आपको और अटेंशन देना पड़ेगा, दैट यू विल बी एबल टू रियलाइज बाय सेल्फ असेसमेंट. एंड ठीक है, इवन इफ यू आर नॉट एबल टू आंसर एनीथिंग, टेक इट इन द पॉजिटिव सेंस में लीजिए एंड ट्राई टू रीड दैट. बीच में आप अपने प्रोफेसर्स के पास जाइए, उनसे वाइवा लेने को बोलिए. टेल देम टू टेक योर वाइवास, यू आंसर द वाइवास, यू आंसर द क्वेश्चंस, एंड देन यू कम टू नो वेयर यू गेट स्टक अप. रीड दोस थिंग्स, रिवाइज दोस थिंग्स. ओके, पॉइंट नंबर 6 स्टूडेंट्स, समराइज एंड टीच. अब देखिए, एक बड़ा सा पैराग्राफ है, उसका ना प्रेसेस बनाइए, उसको समराइज करिए, मेक इट इनटू स्मॉल पॉइंट्स. लाइक ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, अगर मुझे LAQ लिखना है तो ये पॉइंट्स मुझे याद रखने हैं, एंड ऑन दैट पॉइंट्स आई कैन इलॉबरेट, है ना, उसको अपन इलॉबरेट कर सकते हैं. अपने दोस्तों को पढ़ाइए बच्चों, मेक स्मॉल ग्रुप्स एंड यू टेक द लीड, यू टीच इन दैट ग्रुप. राइट, जब आप पढ़ाते हो ना, आपके कॉन्सेप्ट्स बहुत क्लियर होते हैं स्टूडेंट्स, एंड देन पढ़ाते यू गेट स्टक अप समवेयर. अगेन रिफर टू द बुक्स एंड देन अगेन टीच योर फ्रेंड्स. ठीक है, अंडरस्टैंडिंग स्टूडेंट्स. तो जितना आप पढ़ाओगे उतने आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे. एंड मेक स्मॉल ग्रुप्स, रिवाइज इन दोज ग्रुप्स, इंटरैक्ट इन दोज ग्रुप्स. अगर आपका एक पॉइंट छूट गया, आपके दूसरे दोस्त वो पॉइंट बताएंगे, सो यू कैन ऐड इट इनटू इट. ठीक है, एंड फाइनली बच्चों, आई डोंट वांट माय स्टूडेंट्स टू बी बुकवर्म्स. ठीक है, खाली पढ़ते नहीं रहना. यू हैव टू हैव रिक्रिएशन इन बिटवीन. बीच में हॉबीज आर वेरी इंपॉर्टेंट. आप TT खेलिए, आप कैरम बोर्ड खेलिए, थोड़ा सा रिक्रिएशनल म्यूजिक सुनिए. Your mind is going to be fresh. ठीक है, I've seen students studying for long time, but they're not able to perform well. Parents आके बोलते हैं मेरा बच्चा पूरे रात भर पढ़ता है, but marks नहीं मिलते. Students, ठीक है, you are studying, no doubt about it, but you close your book and try to recollect कितना आपको याद आता है. If you are able to recollect, that's very good. मतलब आज आपने पढ़ा, कल आप कॉलेज जा रहे हो, you're sitting in the train or you're sitting in the bus. Quickly revise biceps, for example. Biceps, yes, क्या उसका origin था? Yes, ये उसका origin, ये उसका insertion. Nerve supply, oh, I'm not able to remember the nerve supply. Take the book, quickly go through it. Yes, ऐसे करोगे तब anatomy अच्छे से याद रहेगा. And ये अगेन एक हफ्ते के बाद आप रिवाइज करिए, फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करिए स्टूडेंट्स. राइट, सो यू विल बी एबल टू रीइंफोर्स थिंग्स. स्टूडेंट्स, ब्रेक्स लीजिए बीच में, टॉक टू योर फ्रेंड्स, play with your friends. Recreation is very important. ठीक है, it will help you to maintain a healthy life and healthy mental status. Your mental status is very important, students. It has to be healthy. ठीक है students, so I hope my tips you are going to follow and make the best out of it, students. ठीक है, stay focused, stay consistent and believe in your abilities. Students, confident बनिए, confident. You should have confidence. Examiner के सामने जाओगे, stand in front of the examiner, look into the eyes of the examiner and answer. नीचे देख के आंसर नहीं करना अपने को. You should have that confidence in yourself. So students, I hope this video by PW Meded will help you. In case of any queries linked to this video, leave them in the comment section and our team will answer accordingly. Thank you, बच्चों. Thank you.